भारतीय सैन्य इतिहास में आज की तारीख बेहद महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में दर्ज होने जा रही है। आज थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपने पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। भारतीय सेना का नियम रहा है कि हर सेना प्रमुख अपने छोटे या लंबे कार्यकाल में संगठन को एक नई दिशा देने की कोशिश करता है, नीतियां बनाता है और विदा हो जाता है। लेकिन कुछ नेतृत्व ऐसे होते हैं जिनका असर सिर्फ कागजी फाइलों या मुख्यालयों के आदेशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो पूरी सैन्य व्यवस्था की बुनियादी सोच को ही जड़ से बदल देते हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी उन्हीं में से एक हैं। इस खास मौके पर उपेंद्र द्विवेदी ने दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि मैं विनम्रता, आभार, गर्व और संतुष्टि की गहरी भावना से भरा हुआ हूं। वहीं उपेंद्र द्विवेदी के विदाई समारोह में कई बड़े नेता शामिल हुए। 2013 के राजस्थान नाबालिग दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए गए आसाराम की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने उनकी याचिका पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की वेकेशन बेंच कर रही है और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वो इस चरण में आसाराम की नियमित जमानत की मांग पर विचार नहीं करेगा। साथ ही अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आसाराम को आवश्यक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। आसाराम ने अपनी याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट के मई 2026 के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आसाराम को दी गई अंतरिम जमानत भी रद्द कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट राजस्थान सरकार के जवाब के बाद मामले को आगे की सुनवाई करेगा। को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। आज सुप्रीम कोर्ट में बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। समझते हैं हमारे साथ में विशेष तौर पे श्रद्धा देशमुख जी हमारे साथ में है। श्रद्धा जी, आज किस तरह से तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा गया और किस तरह से आसाराम को आज राहत नहीं मिली? आज आसाराम बापू केस में उन्होंने जो उनका कन्विक्शन ऑर्डर था राजस्थान हाई कोर्ट का, उसे उन्होंने चैलेंज किया था। उसके अलावा उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स पे एक इंटरिम बेल की एप्लीकेशन फाइल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज उन दोनों मैटर्स में नोटिस इशू किया, बट उसमें कोई आज इंटरिम बेल का ऑर्डर नहीं पास किया। हमने इस एप्लीकेशन में जो आर्ग्यूमेंट्स रखे कोर्ट के सामने वो ये थे कि नंबर 1, देयर आर मटेरियल सप्रेशन ऑफ क्रूशियल फैक्टर्स बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। सबसे पहली बात तो उन्होंने अपनी पिटिशन में गुजरात हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश का ही था, जो उन्होंने लगाया है, वो जो था वो ऑफेंसेस अलग हैं हमारे ऑफेंसेस से। हमारे ऑफेंसेस में माइनर विक्टिम्स इन्वॉल्व हैं और पॉक्सो और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रोविजंस इंक्लूडेड है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट का गुजरात FIR में जो इंटरिम रिलीफ जो दिया गया था उसका ऑर्डर प्लेस किया, बट उसके सब्सिक्वेंट में जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, वो ऑर्डर भी उनके सामने प्लेस नहीं किया। तीसरी चीज़ जो हमने आज रखी कोर्ट के सामने कि उनको जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है उनकी बढ़ती एज को देखते हुए, वो सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको कंसिस्टेंटली प्रोवाइड की जा रही है। उनको आज भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिल रहा है। एम्स बोर्ड जोधपुर ने भी अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स प्लेस की है और जो अभी 2026 के रीसेंट डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपने पिटिशन के साथ में लगाए हैं, उसमें इनफैक्ट उनकी सेहत में इम्प्रूवमेंट दिखता है, ना कि उसमें किसी प्रकार का खराबी दिखती है जिसके कारण उनको कोई भी मेडिकल ग्राउंड्स पे इंटरिम रिलीफ जस्टिफाई करता है। अभी फिलहाल आसाराम जो हैं क्या अभी जेल में ही हैं और क्या उसकी कंडीशंस हैं? जी, अभी आसाराम बापू जी का जो कन्विक्शन था वो अपहोल्ड होने के कारण वो जेल में ही है, बट उनको जो भी मेडिकल कंडीशंस, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ की आवश्यकता है, जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, उन सब में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उनको प्रोवाइड की जा रही है। राजस्थान गवर्नमेंट को भी नोटिस जारी किया गया? जी बिल्कुल, स्टेट भी इसमें नोटिस जारी किया गया है। इनफैक्ट उन्होंने विक्टिम की फैमिली, जो आज एक कानूनी तौर पर एक मैंडेट होता है कि सेक्शुअल ऑफेंसेज में जहाँ पॉक्सो प्रोविजंस इन्वॉल्व